और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप लीडर मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, MIM सदर अज़ुद्दीन अवैसी और वारिस पठान समेत दीगर लीडरों के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले में FIR दर्ज करने की मांग करने वाली अर्जी पर आज हाई कोर्ट समाअत करने वाला है। अर्जी गुजार ने इस मामले की जांच के लिए बाकायदा SIT तश्कील देने की दरख्वास्त भी की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, कल से ही ये मामला जो है ये लगातार सुर्खियों में है कि कुछ अहम लीडरों के नाम जो हैं वो लिए गए हैं तकरीरों के मामले में और FIR दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। इस अर्जी के ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई आज की? जी देखिए हिना, साफ तौर से जो हेट स्पीच का मामला अब निकला है एक बोतल से, उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उन तमाम और लीडरों के खिलाफ याचिका दाखिल हुई है जो हेट स्पीच दिए हैं, जिसमें से अंतरिम कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, वारिस पठान, अज़ुद्दीन अवैसी, ये तमाम जो लोग हैं उनके हेट स्पीच को फिलहाल पिटीशन में शामिल किया गया है। और ये कहा गया है कि न केवल 3 बीजेपी की लीडरों ने हेट स्पीच दी है, बल्कि और भी कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हेट स्पीच दिया है। सोनिया गांधी के उस बयान का भी पिटीशन में जिक्र किया गया है जिसमें जब हिंसा हुई थी दिल्ली में शाहीन बाग का, तब उस दौरान सोनिया गांधी ने ये कहा था कि अब सड़कों पर उतरने का समय आ गया है। तो ये तमाम जो फिलहाल बयान, विवादित बयान दिए गए हैं, उस विवादित बयान को लेकर एक बड़ी याचिका है। देखना इस पूरे मामले में बेहद अहम ये होगा हिना कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है या नहीं करता है। जैसा कि कल दिल्ली पुलिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि अभी जो दिल्ली के हालात हैं वो स्थिर नहीं हैं और दिल्ली पुलिस को अभी दिल्ली के हालात को स्थिर करने में लगना चाहिए, ना कि उस विवादित वीडियो में FIR दर्ज करने की जरूरत है। हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है दिल्ली पुलिस ने कि ये तमाम जो विवादित बयान वाले वीडियो हैं इनकी जांच कराई जा रही है, इस पूरे मामले में जांच हो भी रही है और तय समय के मुताबिक इन तमाम नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज किए भी जा सकते हैं। लेकिन अभी दिल्ली के जो हालात हैं वो स्थिर नहीं है, लिहाजा ध्यान उधर नहीं दिया जा सकता है। ये तो पूरा जो बयान था दिल्ली पुलिस का वो कल उन तमाम 3 वीडियो जिस पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस पर सबमिशन था। लेकिन आज जो याचिका है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है, क्या इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करता है, ये देखना अहम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट के रडार पर वो और भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने इस पूरे हिंसा को देखते हुए कई विवादित बयान दिए थे। लगभग 11:30 बजे के आसपास दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकती है। जी सुशील, ये याचिका किसने दाखिल की है, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे, अर्जी गुजार का नाम? जी देखिए वॉइस ऑफ लीगल समथिंग एक NGO है जिसमें फिलहाल सचिन दुग्गल नाम के शख्स हैं जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इन तमाम नेताओं ने जो विवादित बयान दिए थे उससे जो हालात हैं वो बिगड़े हैं, लिहाजा सभी जो नेता हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए। और साथ ही साथ हिंदू सेना की तरफ से भी एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई है और ये कहा गया है कि जो ये तमाम जो मुस्लिम नेता हैं जिसमें वारिस पठान, ओवैसी, तमाम लोगों का नाम शामिल किया गया और ये कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस को ये आदेश दे कि एक SIT बनाई जाए और SIT इन तमाम विवादित जो वीडियोस हैं उनकी जांच करे और इन तमाम नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई है कानूनी वो शुरू करे। जी, तो बहरहाल आज क्या कुछ रुख रहने वाला है कोर्ट में, उस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम तर जानकारी के लिए। और